आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के चरखी दादरी शहर, वार्ड नंबर 12, गामड़ी में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग दंपति से, घर के मुखिया श्री आत्म प्रकाश और उनकी धर्मपत्नी से। इनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा है, जहां ये किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। रसोई और बाथरूम पर छत तक नहीं है, यहां तक कि इनके घर का मेन गेट भी नहीं है। घर का मुखिया किसी कारणवश काम करने में असमर्थ है और पत्नी 2 घरों में झाड़ू पोछा करके केवल 2400 रुपए महीना कमाती है। इसी मामूली आमदनी से दोनों का महीना किसी तरह गुजरता है। ऐसे हालात में जब जीना ही मुश्किल हो गया था, तब किसी ने इन्हें आश्रम में कॉल करने की सलाह दी और यहीं से इनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जग गई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें सभी दैनिक जरूरत की वस्तुएं प्रदान की गईं। आइए देखते हैं इस सेवा अभियान ने इस परिवार की मदद कैसे की। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज की टीम आज पहुंची है हरियाणा के चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 12 गामड़ी में। यहाँ पे एक ऐसा परिवार रहता है, एक निर्धन परिवार है। उसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके लिए खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ऐसा है परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि ऐसा है निर्धन परिवार और जरूरतमंद परिवारों को उनको राशन देना, ताकि उनको किसी तरह की समस्या ना हो। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किस तरह से ये सामान को पैक करके लेके आए हैं। इसमें खाद्य सामग्री, जिसमें चावल दाल आटा सब तरह की चीजें मिलेंगी। अभी हम आपको उस परिवार से एक बार जाके मिलेंगे, कैसी स्थिति है परिवार की, कैसी स्थिति है उस घर की, हम आपको हर चीज दिखाएंगे। तो दर्शकों, आज बारिश का मौसम है, चारों ओर दादरी में पानी यहाँ भरा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य न कोई समय देखते हैं, न कोई मौसम को देखते हैं। हर मौसम में वो गरीबों की सहायता के लिए पहुंचते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सड़क भी टूटी फूटी है, सड़क के नाम पे कोई चीज है ही नहीं, पानी भरा हुआ रास्ते में, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी से वो राहत सामग्री लेके उस परिवार तक पहुंच रहे हैं। ये है श्री आत्म प्रकाश जी का मकान, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो कि इस घर की स्थिति कैसी है। दीवार के नाम पे कुछ ईंटें लगाई हुई हैं, न इसमें कोई लिपाई है। और अगर आप और आके देखेंगे तो ये आप दरवाजा जहाँ मकान में होता है, यहाँ दरवाजे के नाम पे सिर्फ 2 लकड़ियां ही हैं दरवाजे के नाम पे सुरक्षा के लिए, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप फर्श को देख सकते हो, यहाँ पे ईंटें बिछाई हुई हैं, बारिश में वो मिट्टी कट के, और ये जो ईंटें हैं वो भी उबड़ खाबड़ हो चुकी हैं। और लेटरिन बाथरूम अगर हम देखें, न कोई रसोई है, एक छोटी सी एक जिसके ऊपर छत भी नहीं है। आप देख सकते हैं दर्शकों, इसमें बारिश में किस तरह से ये खाना बनाएं और किस तरह से यह नहाने धोने की भी इनकी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। एक और छोटा सा यहाँ पे इन्होंने अलग से किया हुआ था जिसमें एक टेम्परी रसोई के नाम से, लेकिन बारिश में यहाँ पे भी इसमें ऐसी कोई सुविधा मेरे को लगती नहीं है। न कोई स्लैब है, न कोई बर्तन रखने की जगह है। बस एक एक छोटा सा एक कमरा है
हम आपको दिखाएँगे। और इसमें भी आप देख सकते हो कि किसी तरह कोई लिपाई नहीं है, बारिश के सीज़न है, बारिश का सीज़न के अंदर इसमें पानी आने की भी आशंका बनी रहती है। दर्शकों, ये मकान है, मकान क्या कहेंगे हम, एक छोटा-सा कमरा है। आपको अंदर कमरे की हम स्थिति आपको अच्छी से दिखाएँगे। एक ये इसमें एक छोटा-सा ये दरवाज़ा लगा हुआ है और बाकी अगर आप अंदर आके पूरा देखें, यहाँ पे इन्होंने इस कमरे के अंदर ही ये रसोई बनाई हुई है और यहीं पे ये सिलेंडर रखा हुआ है। इधर एक दरवाज़ा और बनाया हुआ है इन्होंने और दरवाज़ा भी इसमें नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हो एक छोटा-सा इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है। इधर कुछ स्नानागार बनाने के लिए इन्होंने, लेकिन बारिश का सीज़न है और धूप बारिश में इसके ऊपर कुछ छत भी नहीं है। एक आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने एक टेम्परेरी सा यहाँ पे ये एक टाटी सी लगा के कोशिश की है कि कुछ नहाने-धोने की यहाँ व्यवस्था की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भी टपकता है। ये चारों तरफ आप देख सकते हो कि एक छोटा-सा कमरा है, यानी ये तकरीबन 8 बाई 10 का ही कमरा है। इसी में इनकी रसोई भी है, इसी में इन्होंने अपने यहाँ सोने की व्यवस्था कर रखी है। लाइट फिटिंग भी एक टेम्परेरी आप देख सकते हैं दर्शकों, टेम्परेरी यहाँ फिटिंग की हुई है, कोई प्रॉपर इसमें फिटिंग नहीं है। एक पंखा ज़रूर लगा हुआ है इसमें। तो अभी आप देख सकते हो कि एक इतने छोटे से कमरे के अंदर, गर्मी के सीज़न के अंदर यहीं पे खाना बनाना, यहीं पे सोना, ये कितनी मुसीबतों का सामना ये परिवार कर रहा होगा। तो आके एक बार परिवार से भी हम जानना चाहेंगे। गरीब की तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, ये परिवार है, इससे हम बात करते हैं जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो राहत सामग्री लेके आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? आत्म प्रकाश। तो आत्म प्रकाश जी, यहाँ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? यहाँ 2 जने हैं मियाँ बीबी। तो हमने सारी स्थिति आपके घर की देख ली है, तो आपका गुज़र बसर जो खर्चा है घर का, वो कैसे चलता है? वो ये 2 घरों में जी बुहारी पोछा करके ना, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पैसा मिले 1200-1200, 2400 में हमारा काम चला हुआ है। यानी आपकी उम्र कितनी हो गई है अभी? मेरी उम्र 75 की। 75 वर्ष की हो रही है, तो काम करने के लिए और कोई आपके पास आर्थिक सहायता के लिए कोई सामान नहीं है, सिर्फ़ आपकी पत्नी हैं, हाँ, वो बस 2 ये घरों में जाके बस यही है। झाड़ू, पोछा, बर्तन का हाँ, काम करती मैं तो हैं, घर बैठा उनसे जो पैसा आता है, उससे आपका घर चलता चलता है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। तो बहन जी, आपका जो परिवार है, इसका खर्चा कैसे चल रहा है? ये मैं 2 घरों में काम करती हूँ। 12-12, 2400 रुपए बनते हैं मेरे और फिर मैं उनसे गुज़ारा करती हूँ अपने घर का। तो दर्शकों, ये इतनी उम्र में आपकी उम्र कितनी होगी बहन जी? मेरी होगी 65-66 के बीच-बीच है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि 65-66 वर्ष की उम्र में इनको गरीबी की वजह से काम करना पड़ रहा है। 2 घरों में ये झाड़ू, पोछा, बर्तन का काम करती हैं और मात्र 2400 रुपए इनको 1 महीने के मिलते हैं। आप सोच सकते हो, आज इस महँगाई के दौर में 2400 रुपए में क्या आता है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये राहत सामग्री आपको प्रोवाइड की गई है, दी गई है, हाँ। तो इससे आपको जो अभी कितनी राहत महसूस कर पाएँगे? हाँ, थोड़ा-सा ऐसा है जी, हाथ खुला हो जाएगा खाने-पीने का। अब जैसे हमारे पास सब्ज़ी नहीं है, अब ये इसमें मिल गई तो बना के खा लेंगे रोटी शुद्ध से अच्छी तरह। बस अब तो मंडी जाते हैं 100 रुपए की सब्ज़ी क्या आती है? कुछ भी नहीं आता। टमाटर देखो 70 रुपए किलो है। अब टमाटर बगैर सब्ज़ी नहीं बनती। बस थोड़ा बहुत अपना ले आते हैं पाई आधे किलो, उसमें 2 आलू डाल के अपना गुज़ारा कर लें।
पर अभी इतनी सामग्री आ गई है जिसमें आटा भी है, चावल भी है, दाल भी है, हाँ सब्जी भी है, तो अभी आप आराम से खाना-पीना खा सकते हो। हाँ हाँ, जी। बस यही सूलियत होती है भाई, इसमें 2400 में हम थोड़ा, हाँ, कभी बन गई कभी ना बनी, ऐसे खा ली, चाह से खा ली, सब्जी ना हुई, तो बस इसी तरह गुजारा चलता है। तो अब सर इससे इससे थोड़ा हमारे को सहूलियत हो जाएगी भाई, आज चावल बना लेंगे, दाल बना लेंगे साथ में, इसी तरह थोड़ा हाथ खुला हो जाएगा। खाएँ कभी पिएँगे तो थोड़ी फुर्ती भी आएगी। अब तो ऐसा है, चाह के साथ रोटी खा ली तो उसमें क्या हो गया। कभी ऐसा समय भी आया जब आपके पास खाने-पीने का सामान हो, कोई भूखे पेट भी आपको सोना पड़ा हो, कुछ हाँ, ऐसी भी स्थिति? सोना पड़े, जैसे बारिश आ जाती है, नहीं है, तो ऐसे ही सोना पड़े, सुबह बना लें फिर रुक जाए जब, क्या करा जाए? तो मजबूरी का नाम है भाई, बारिश ज़्यादा आ गई, सारी रात बरसता रहा, तो उसमें नहीं बना सकते, खा भी नहीं सकते। कुछ हो तो बना लें, नहीं तो बैठे रहो अपने। वैसे तो हमारा मौला ठीक है भाई, चलो किसी से थोड़ा बहुत दूध मिल गया, चाय बना ली, बस। अब बार-बार तो माँगा भी नहीं जाता जी, शर्म आवे। अब ऐसे तो कहा नहीं जब भाई हमारे आटा नहीं है, फलाना नहीं है। अपनी 2-2 रोटी खाते हैं, 2 मैं खाता हूँ, तीसरी मेरे से खाई भी नहीं जाती। क्यों? कभी साधन होया, कभी ना होया, चलो भाई, अपने जैसा गुज़ारा हो जाए। आधे कमज़ोर तो ऐसे ही हो गए, मिला, रोटी मिली टाइम पे, कभी चावल बना लिए, बस ऐसे ही गुज़ारा चल रहा था। तो भाई साहब अभी ये जो सामग्री आपके पास पहुँची है, इससे आप जो है वो आराम से खा पी स हाँ, थोड़ा पाएँगे। आराम से खा पी लेंगे, जब खत्म होएगा तो फिर फ़ोन कर देंगे। तो आपने अभी इनसे इनके विचार सुने, इनकी बातें सुनी, तो ऐसा समय भी इन्होंने देखा है कि जैसे बारिश का है या ऐसा समय भी आया है कभी कुछ खाने-पीने का घर में नहीं होता, नहीं बना पाए और फिर ये भूखे ही इनको सोना पड़ता था। सुबेरे उठ के कभी कहीं पड़ोस वाले कुछ दे गया तो उन इनका काम चल जाता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर अभी भगवान आपके घर में आ गए, संत रामपाल जी महाराज का आपको हाथ मिल गया है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है और ये राहत सामग्री जो खाद्य सामग्री है, आप तक पहुँचती रहेगी। तो हम दर्शकों देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या-क्या खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। जहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं, तो एक बार उनसे बात करते हैं, क्या-क्या खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या-क्या खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए दी गई है? बताएँगे हमारे को? आटा, सत साहिब जी, सतगुरुदेव की जय। हमें इस परिवार ने 2 दिन पहले कहीं यूट्यूब पर देखा होगा, इनके परिवार के इनकी लड़की बताई दो उन्होंने। उन्होंने फिर उस यूट्यूब पे देखे भी संत रामपाल जी महाराज हैं, ये गरीब की मदद करते हैं, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान देकर, तो उन्होंने संपर्क किया धनाना धाम में। धनाना धाम से परमात्मा का मैसेज आया कि बिदादरी के अंदर एक दंपति परिवार रहता है जो बहुत ही गरीब हालत में है, न तो उनके पास मकान रहने को ठीक है, न खाने को कुछ है। तो हमारे भगत भाइयों ने फिर उनसे संपर्क किया, देख करके इनके हालात, तो परमात्मा ने आज उन पर दया कर दी। इस परिवार के लिए परमात्मा ने इनके रोटी बनाने के लिए 15 किलो तो आटा है, चावल हैं जी, और चीनी भी है, तेल है, और सब्जी के लिए आलू है, प्याज है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़ा धोने के लिए भी साबुन है, भाई अचार भी है, दाल भी है, मूंग की दाल भी है, चने की दाल भी है, और परमात्मा ने ये सूखा दूध भी दे रखा है इनके लिए चाय चुए बनाने के लिए। इनको आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं अभी अभी, इनके लिए परमात्मा ने हमें कार्ड दे के जाएंगे। जैसे ही आपको 2 दिन न्यू लगे भी हमारा सामान कम होता जा रहा है, तो आप फ़ोन करके उस कार्ड से आप कार्ड लो, इस पर फ़ोन नंबर है, संपर्क करके आप सामान मँगा सकते हैं। तो ये परमात्मा ने ये दया कर दी आप पर, आपके ऊपर, और आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। आपको किसी तरह की भी कोई आगे दिक्कत आएगी तो मालिक दया करेंगे। सत साहिब जी। तो दोस्तों, ये जो खाद्य सामग्री है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 15 केजी आटा बढ़िया, चावल 2.5 केजी बासमती, 2 केजी
1 लीटर, सूखा दूध का 1 डब्बा, चाय 1 पैकेट टाटा की बढ़िया, नमक 1 पैकेट टाटा का बढ़िया, 1 पैकेट जीरा, धनिया 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, कपड़े धोने का 1 केजी साबुन, नहाने के 4 साबुन, कपड़ा 1 पैकेट, 2.5 केजी आलू, 2.5 केजी प्याज, मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट। तो दर्शकों, ये इतनी राहत सामग्री इनको यहाँ है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। राहत सामग्री है जो इस परिवार को दी गई है, ये कब तक दी जाएगी? ये जब तक ये सहाय रहेंगे तब तक मिलती रहेगी इनको। जब भी फ़ोन करेंगे, इनके पास कोई इनकम का सोर्स जब तक नहीं होगा, इनको परमात्मा जो है ना, ये खाद्य सामग्री भेजते रहेंगे। या खाद्य सामग्री 10 दिन में, 20 दिन में जब भी ख़त्म होगी, ये फ़ोन कर देंगे। इनको कार्ड दे दिया है, ये अपना इस कार्ड पर फ़ोन लिखे हैं, अपना फ़ोन करो और मंगवा लो। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, इनको कार्ड तो आपने दे दिया, हो सकता है ये फ़ोन नहीं कर पाएँ या कुछ ऐसी स्थिति है, बारिश की स्थिति है, ये नहीं बता पाएँ, तो इनको कैसे सँभाला जाएगा? हम इनको संभालते रहेंगे 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में। जब भी इनका ख़त्म हो जाएगा, फ़ोन नहीं भी होगा, तो हम बता दें, इनका सामान मंगवा दें इनको। अब इस सामान के, रसोई के, इस राशन के विषय नहीं रहने देंगे परमात्मा। वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं, ये भी यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ की जनता के नुमाइंदे हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र जोगी पार्षद हूँ, नगर पार्षद। तो सर ये परिवार जो यहाँ पे रह रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं परिवार के? ये आत्म प्रकाश जी का परिवार है, 2 मियाँ बीवी रहते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनके पास ऐसा कोई इनकम का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ये जहाँ रह रहे हैं, ये कॉलोनी थोड़ी बारवाई भी है, दादरी साहब से थोड़ी बारवाई पड़ती है। तो सर ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को ये खाद्य सामग्री दी गई है, सहायता दी गई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? देखो जी, संत रामपाल महाराज जी ने इनके पास जो ये खाद्य सामग्री भेजी, बहुत ही बढ़िया है। और इन्होंने इनके अनुयायियों में, अभी यहाँ पे खड़ा था इनके पास में, अनुयायियों के पास, ये बता रहे हैं जो बच्चे इनके, मान लो बच्चे भी हों और उनके पास कोई फीस वगैरह भरने की कोई वो ना हो गुंजाइश, तो उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये बहुत अच्छी है रामपाल जी महाराज की। और मैं तो ये कहूँगा, और भी जितने संत हैं, मेरे ख्याल में सारा ने यह बात सोचनी चाहिए। जिस तरह संत रामपाल महाराज जी जो इन गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी इनको देखते हुए गरीबों की सेवा करनी चाहिए। आज तक तो हमने यही देखा था कि संत हो या बाबा हो, गली-गली में जाके पर्ची काटते हैं, चंदा माँगते हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, जहाँ अपने शिष्यों को इन्होंने ज़िम्मेदारी दे रखी है कि भई यहाँ पे पास-पड़ोस में या नगर के अंदर कोई भी ऐसा परिवार है, जिस परिवार का गुज़र-बसर नहीं हो रहा है, उनको ढूँढ-ढूँढ के वो राशन प्रदान कर रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। मैं आत्म प्रकाश जी से पूछा, माँ भाई इसकी एवज में आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया, कोई लोभ लालच तो नहीं दिया? बोला ना, कोई किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं दिया, और बहुत बढ़िया मुहिम है। आगे भी मैं तो ये कहूँगा, आगे भी हम भी बतावांगे। अब कोई गरीब आदमी होगा, उसकी महाराज जी उसकी रक्षा करें या मदद करें उसकी, इस तरह वाली चीज़ों से। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सारी टीम का। ये रामपाल महाराज की जो टीम आई है, जो मेरे को भी ये दिखाया, अब ये रामपाल जी महाराज के करें, ह्यूमन ने देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने परिवार की स्थिति देखी, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ राहत सामग्री लेके पहुँचे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे परिवार के मुखिया है। सर एक चीज़ बताइए, आपकी जो इनकम अभी तक थी, आपकी पत्नी, धर्मपत्नी जो है वो 2 मकानों में जाके थोड़ा-सा आप काम-धाम करके 2400 रुपए लाते, तो आप बिजली का बिल वगैरह कुछ ऐसी आपको समस्याएँ तो नहीं आ रही हैं? बिजली का बिल 2 महीने का आता है जी, रोक के उसमें से 1 महीना दूसरे महीने भर देते हैं। अब 4 अब महीने का इकट्ठा 4 आ महीने रहा का है। इकट्ठा आ रहा है, 4 महीने का 614 इकट्ठा रुपए। आया है बिजली का बिल।
तो आपने वो बिजली का बिल अदा कर दिया है, भर दिया है या 25 नहीं? तारीख को भरना नहीं है, करेंगे अब 26 का है 26 आखिरी, तारीख को। एक दिन पहले भर देते हैं। तो आपके पास खाद्य सामग्री पहुँच गई है, आपके पास पकाने के लिए गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि की व्यवस्था है? हाँ जी, हाँ जी है। अब तो हो जाएगा। यानी कुछ अभी जो कुछ हमारा हो जाएगा, कुछ उनका मिला के हम गुजारा हो अपना जाएगा। गुजारा खूब अच्छे तरह से कर लेंगे। ये राहत सामग्री मिली है, इससे आपकी रसोई ठीक-ठाक चल पाएगी? हाँ जी, चल पाएगी, खूब कुछ बढ़िया से हमारा हो जाएगा, चलेगी। कुछ ये हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। तो आप अब खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज ने दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको सहायता पहुँचाई है, आप हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका बहुत-बहुत। आपने ये हमारा पहुँचाया है सामान हमारे लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे भी चलता रहे आगे भी भगवान करे। चलता रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे और विस्तार में हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताइए संत रामपाल जी महाराज क्या ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें ये राशन का ही सहयोग कर रहे हैं देने का या और भी कुछ मुहिम चलाई हुई है? देखो जी, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अनेक प्रकार के समाज भलाई के सामाजिक कार्यों की मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम, और ये जो आज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की है, ये तो बहुत ही छोटी सी झलक है एक। इनको अगर वास्तव में ज़रूरत है, जैसे इन्होंने आपको बताया होगा अभी कमरे की, बाथरूम की, हमारे जो है गुरु जी के जो है पास इनकी प्रार्थना भेज दी जाती है, और परमात्मा जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए ज़्यादातर वो बनवा देते हैं। रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी क्या कार्य, समाज कल्याण के क्या कार्य करवा रहे हैं? हमारे जो गुरु संत रामपाल जी महाराज अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं समाज भलाई के। वैसे आमतौर पर पूरे देश में और विदेश में भी जो है, देश भर में 12-13 बड़े-बड़े आश्रम हैं, उनमें साल में 6 से ज़्यादा बार समागम होता है, 3 दिन से ज़्यादा का। तो उसमें पाठ, अखंड पाठ, और उसमें साथ-साथ बड़ा रक्तदान शिविर होता है, निःशुल्क भंडारा होता है, और दहेज मुक्त विवाह होते हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में, और अनेक प्रकार का एक देह दान का भी गुरुजी ने चला रखा है, जिसमें देह दान जो है पूरा जो है वो उससे समाज को और हमारे जो है मेडिकल साइंस को बहुत फ़ायदा मिलता है। वो भी बड़ी संख्या में कर रहे हैं जी। इसके अलावा और क्या मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज? इसके अलावा जी संत रामपाल जी महाराज अनेक प्रकार के जो है ना प्रयास कर रहे हैं कि समाज में भलाई का ये जो है जल्दी से जल्दी जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत पूरी हो। तो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और समाज सुधार के क्या कार्य कर रहे हैं? हमारे गुरुजी, ये बहन बेटियां हैं, इनका एक पैसा भी नहीं लगता। 17 मिनट के अंदर रमणी शादी करवा देते हैं। वैसे हमारे तो रमणी बोलते हैं उसको। कोई भी किसी परिवार की दोनों तरफ से कोई खर्चा नहीं लगता। ये मालिक की दया से ये मुहिम चली हुई है। इनका जो महत्व है वो डॉक्टरी लाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसका जो पार्ट्स होते हैं उनको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की आँखों की ज़रूरत पड़ जाए, किसी को उसके और अंग बहुत हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए परमात्मा ने पूरी दया कर रखी है। ज़रूरतमंद जितने भी भाई-बंध हैं, जिसको कोई बीमारी से है, कोई किसी तरीके से ब्लड की कमी आ जाती है, उनको ब्लड दिया जाता है। हमारे गुरुजी ने पूरी तरह समाज के अंदर जितनी भी ये कुरीतियाँ हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठा रखे हैं। तो अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात की। आज समाज के अंदर किसी के पास एक दूसरे के बारे में जानने का समय नहीं है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज समाज के एक-एक कोने से ऐसे गरीब असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं, वो ये वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। और जो इनके शिष्यों ने बताया कि जैसे देहदान का है, रक्तदान का है और इनके समागम के दौरान आई कैंप, बहुत सारे डेंटल कैंप इस तरह के लगाए जाते हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार की ओर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इनका, संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इनका ये जो मिशन है संत रामपाल जी महाराज का कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, ये संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को सार्थक करते हुए आज समाज में एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए।
नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब